रब्बुल इज्जत को हुकूक अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। एक हदीस शरीफ में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता। आज दुआ का दिन है कि नहीं है भाई? है ना? आज दुआ का दिन है, आज नेमत लेने का दिन है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर फजले अजीम फरमाता है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बंदो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआ कबूल कर ले तो याद रखो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता जिस दुआ में बंदा अपने लिए भी दुआ करता है और अपने भाई के लिए भी दुआ करता है। किसके लिए? भाई के लिए। जब आप अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं, फरमाया जाता है कि वो दुआ रद्द नहीं होती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईद इस बात का नाम नहीं है कि आप ईदगाह को आए, आप 2 रकत वाजिब नमाज पढ़ लिए और घर को चले गए। इसका नाम ईद नहीं है। ये तो शुक्राना है, ये तो अल्लाह की बंदगी है। लेकिन हकीकी ईद क्या है? जब आप घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को, मुआमलात को, मोहब्बतों को संभाल लेते हैं और अपने मामलात के अंदर की आई हुई खुराफात इख्तिलाफात को दूर कर लेते हैं और जो इख्तिलाफ था खत्म करके आज के दिन आप गले मिल लेते हैं। फरमाया जाता है कि ये हकीकत में ये ईद है, हकीकत में ये ईद है। इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए, फितने और इंतशारात को मिटाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को समझा जाए कि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ईद के दिन उस बंदे पर फजल अजीम फरमाता है जो अपने रिश्तेदारों का हक अदा करता है, जो गरीबों का हक अदा करता है। और एक बात देखिए, मैं आपसे एक मसला पूछता हूँ, आप कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह के लिए, आप अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आपने हक अदा कर दिया कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं ये जानवर को किसी और के लिए जुबा नहीं कर रहा हूं, मौला मैं तेरी रिजा के लिए जुबा कर रहा हूं। आपने हक अदा कर दिया कि आप बंदे हैं और उसने कह दिया ले बंदे मैंने कबूल कर लिया। खून का खतरा गिरने से पहले आपकी कुर्बानी कबूल कर ली जाती है। अल्लाह ने भी हक अदा कर दिया कि वो खुदा है। मगर दोस्तों, अब मैं आपसे एक मसला पूछ रहा हूं कि आप अगर कुर्बानी का गोश्त पूरा का पूरा घर में रख लिए, गरीबों को भी नहीं दिए, रिश्तेदारों को नहीं दिए, आप बताइए क्या ये कुर्बानी कामिल हुई? नहीं हुई। जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। नहीं, बात समझो आप। हालांकि आप अल्लाह का नाम लेके काटे, अल्लाह के वास्ते काटे, दुआ पढ़ के काटे, पानी पिला के काटे, लिटा के काटे, सब अच्छे काम करे आप, शरीयत में जैसा बताया वैसा ही करे, मगर कुर्बानी कामिल हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बंदे तूने कुर्बानी का गोश्त तो काट लिया लेकिन रिश्तेदारों का हक अदा नहीं किया। इतनी बड़ी मामलादारी है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या पसंद है? बेटा अपने माँ बाप का अदब करे, ये सबसे ज्यादा पसंद है। शौहर अपनी बीवी बच्चों का हक अदा करे, अल्लाह को ये सबसे ज्यादा पसंद है। रिश्तेदारियों को आपस में मिला के रखे, अल्लाह को यह सबसे ज्यादा पसंद है। भाइयों बहनों की मोहब्बतों को बर्दाश्त करता हुआ संभाल के लेके चले, यह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और एक बात याद रख लो मुसलमान भाइयों, लगे हाथों मसला हल कर देता हूं। रिश्तेदारी निभाना है तो ये दोनों के बीच में एक फेविकॉल की जॉइंट होती, जॉइंट। मैं ये सोफे पे बैठे हुआ हूं, ये लकड़ी को संभाल रही, इसके बीच में एक फेविकॉल लगा हुआ है। नहीं भाई बोलो ना जी, घूर के देख रहे हैं क्या? कुछ तो भी गलत हो रहा है क्या? फेविकॉल की जॉइंट लगी हुई है। रिश्तेदारियों में भी एक फेविकॉल की जॉइंट लगती, उसका नाम है बर्दाश्त। क्या है? जरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए। उसका नाम है सबर। नहीं, एक मिसाल देता हूं, पूरी अंदर तक जाती। देखो, शादी करके लेके आ लिए, दूल्हा दुल्हन दोनों को लाके छोड़ दिए, खुश है खुश है खुश है। कब तक? जुमा क्यों तक। अब उसके बाद कभी इन्हों कुछ बोलते रहे, कभी उन्हों कुछ बोलते रहे, कभी इन्हों कुछ बोलते रहे, कभी उन्हों कुछ बोलते रहे। जिस दिन बच्ची की फिर गई, उन्हें बोली मैं रहतीच नहीं तुम्हारे घर को, आतीच नहीं बोल दी, रिश्ता खत्म, दरार पड़ गई, फितना आ गया, दिलों से मोहब्बत निकल गई, इख्तिलाफ हो गया, टेंशन चल रही। अब रिश्ते के अंदर की जो मिठास है, जो मोहब्बत है, वो खत्म हो गई। हुई कि नहीं हुई?
लेकिन अगर बीवी शौहर को बर्दाश्त कर रही, शौहर बीवी को बर्दाश्त कर रहा, माशाअल्लाह दादी वाले हो गए। 40 साल से जो रिश्ता निभ के चल रहा है, वो निभाने वाली चीज का नाम सब्र है। क्या है, जरा बोलिए। सब्र है, बर्दाश्त है। आपस में रिश्तेदारियों में सब्र और बर्दाश्त करके गुजरना पड़ता। सब्र और बर्दाश्त करे बगैर बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं रहता। सब्र और बर्दाश्त किए बगैर बीवी शौहर का रिश्ता भी नहीं चलता। सब्र और बर्दाश्त किए बगैर भाई भाई का रिश्ता भी नहीं होता। सब्र और बर्दाश्त किए बगैर मामू चचा खालू फूफा भतीजे का रिश्ता भी नहीं रहता। हर रिश्ते को लेके चलने वाली चीज का नाम सब्र है। कभी उनकी तरफ से ज्यादती हो जाए तो हम छोटों को चाहिए कि हम सब्र करें, कभी छोटों की तरफ से ज्यादती हो जाए तो बड़ों को चाहिए कि बर्दाश्त करें। जब तक ये सब्र और बर्दाश्त मुसलमान में पैदा नहीं होता, उस वक्त तक मुसलमान से अल्लाह राजी नहीं होता। खाली नमाज पढ़ लेने से अल्लाह राजी नहीं होता, खाली रोजे रख लेने से अल्लाह राजी नहीं होता। मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ना, इमाम साहब के पीछे खड़े होकर नियत करना, नमाज पढ़ता हूं इस इमाम के पीछे। मस्जिद में जाओ तो इमाम की नियत करो, घर में आओ तो रिश्तेदारों की रिजा की नियत कर लो। आप ये नहीं कर सकते बाबा जान को राजी कर लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़े अल्लाह खुश हो जाएगा। बाप जो है 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रमजान के रोजे भी रख रहे हैं, अम्मा से इख्तिलाफ कर लेंगे अल्लाह राजी होगा। नहीं होता। आप बोलेंगे मैं गरीब बच्चों की शादी कराता हूं, ज़कात के पैसे देता हूं, सदका खैरात करता हूं, बीवी को घर में आके मारता हूं, अल्लाह राजी नहीं होता। आप कहेंगे मैं गरीबों की इमदाद करूंगा, अपने बच्चों को जूते मार के रखूंगा, बहू को डरा के रखूंगा, दामाद को नोक पे रखूंगा, भाइयों को लड़ा के छोड़ दूंगा, बहनों के साथ इख्तिलाफ करूंगा, अल्लाह राजी नहीं होता। 1000 हज कर लीजिए आप। अल्लाह को राजी करने के लिए जहां पर नमाज रोजा ज़कात हज भी जरूरी है, वहां पर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करना भी जरूरी है। इसीलिए ये जो कुर्बानी है, सिर्फ बकरे काट लेना फिर बैल काट लेना ऊंटा काट लेने का नाम कुर्बानी नहीं है। ये इसके काटने के बाद रिश्तेदारों के हक अदा करने पर कुर्बानी मुकम्मल होती, कुर्बानी मुकम्मल होती है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमको जो हमारा मजहब तालीमात दे रहा है, हम अपने मजहब की तालीमात को भूल गए, हम अपने नबी के बताए हुए तरीके को भूल गए। इसलिए आज हम पूरी दुनिया में रुस्वा होते चले जा रहे हैं, आज हम जलील व खार होते चले जा रहे हैं। आप गौर करके देखिए, जरा सोचने वाली बात है। आज अगर मेरे प्यारे भाई एक आदमी पर जुल्म हो रहा है, एक आदमी पर जुल्म हो रहा है, उसके मानने वालों की शक्ल में जुल्म हो रहा है, तो प्यारे दोस्तों उसके मानने वाले 6 करोड़ लोग अपना घर छोड़ के आ गए, अपना कारोबार छोड़ के आ गए, अपनी तिजारत छोड़ के आ गए, अपने बाबा को बचाने के लिए सब मिलके हरियाणा की धरती पर बैठ गए। क्या पता चल रहा है? एक आदमी के लिए, एक अपने रहबर के लिए, एक अपने रहनुमा के लिए आपस में उनके चाहने वालों के बीच में इतना इत्तेहाद है। आप गुजरात की जमीन को चलिए, वहां चलकर देखते हैं, एक नौजवान पटेल ऐलान करता है, हुकूमत के वक्त के खिलाफ खड़े होता है, तो उस एक आदमी को साथ देने के लिए कमोबेश 10 करोड़ पटेल उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, बाप अगर कह दे बेटा सुनने को तैयार नहीं है, बाप कह दे तो बेटा सुनने को तैयार नहीं है, भाई कह दे भाई सुनने को तैयार नहीं है। एक मशवरा करने बैठे मेरे भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक मशवरा करने बैठे। क्या मशवरा? शादी की तारीख मुकर्रर करना है। आप बताओ, ये कोई बड़ा काम है? मैं यहां बैठे बैठे पूरों की तारीख और एक वक्त मुकर्रर कर दे सकता हूं, कोई बड़ा काम है क्या भाई? अरे शादी करना एक बड़ा काम नहीं है, शादी की तारीख करना मुकर्रर करना कौन सी बड़ी बात है? मगर मुसलमान कितना नीचे गिर गया है, मुसलमान कितनी जो है छोटी सतह से जा रहा है, जरा गौर करिए। शादी की तारीख मुकर्रर करने के लिए घर में बैठे, कौन कौन बैठे? लड़के के दूल्हे, दुल्हन के भाई बहने, दुल्हन के मामू चचा फूफा वगैरह बैठे। बैठे बाद चचा एक डेट बोलते, चचा बोलते अबा ये डेट मेरी तरफ से ये रख दो। अजीब व गरीब मसला है मेरे भाई।
फिर उसके बाद उधर से उन्होंने फुप्पा बोलता है, अरे नहीं मियाँ वो डेट रखा तो कैसा होता, उस दिन इतवार है, पूरे काम आ रहे थे, दीवाना आएगा, पीर को रखेंगे। मामू सोचे चिच्चा की फुप्पा की चलती, हमारी चलती च नहीं, हमारा भी तो हक है। नहीं नहीं नहीं, जुम्मे को रखेंगे। बच्ची की अम्मा बाबा बोले, हौले क्या रे तुम लोग, हक अदा तो हमारा है, वो बच्ची की तारीख मुकर्रर करने का हक हमारा है। जुम्मा ना, पीर ना, मंगल, कुछ भी नहीं। आइंदा महीने की 17 तारीख को रखेंगे।